उसी के हाथ में है दो, हर आशिया है अजनबी, तुम क्या मेरा, मैं क्या खुशी, कैसी है जिंदगी, कैसी है जिंदगी। मुनीर! मुझे क्या बता बेटा, मैं जुमे की नमाज मस्जिद में पढ़ने चला गया, वो बेचारा अकेला हो गया। नहीं चाचा साहब की गलती नहीं, गलती मेरी है। में से शायद किसी ने भी उसकी कोई परवाह नहीं की। मुझे तो प्रोफेसर साहब ने पहले कह दिया था कि उसे यहाँ से कैसे दूर ले जाइए, मगर इतना सब कुछ होता रहा, किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरे भाई मुनीर की जान खतरे में है? लेकिन जब मैं उसको यहाँ लाया तो मैंने क्लियरली बता दिया था कि ना तो मुनीर कहीं बाहर आ जाएगा और ना ही कोई उससे मिलेगा। मगर मूसा तो मुनीर का दोस्त था। वो अक्सर उससे मिलने के लिए आता था और मुनीर भी उसके पास जाया करता था। मनसब अली भी बता रहा था कि जैसे मुनीर को इंटरकॉम से पता चला कि मूसा उससे मिलने आया है तो उसने खुद उसे बुला लिया अंदर। हालांकि मुनीर को उसका नाम सुनकर चौकन्ना हो जाना चाहिए था। ये वही शख्स है जो उसको वहां लेके गया। और आपके कमांडोज कहाँ थे? उन्हें तो दरवाजे पे होना चाहिए था ना। वो दोनों भी जुमा पढ़ने गए हुए थे। गर्ज ये कि सभी ने दुश्मन के वार करने के लिए मैदान खुला छोड़ा हुआ था। शादाब साहब, आप जब उस दिन आए थे तो आपने साफ साफ बात क्यों नहीं की? मुझे सब कुछ क्यों नहीं बताया? क्यों गोलमोल बात करके चले गए? देखिए, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था। जितना आप लोगों को बताना जरूरी था मैंने बता दिया। अगर मुनीर की जगह मैं भी होता तो शायद यही करता, उसे अंदर बुला लेता। मैं हैरान हूं कि ये लोग इतने सफाक हैं कि इनके नजदीक कोई रिश्ता कोई मायने नहीं रखता, यहां तक कि इनकी अपनी जाने। दरअसल मुनीर इन लोगों के लिए अब खतरा बन गया था, सो उन्होंने उसको रास्ते से हटा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आप सब कुछ जानते थे और आपने उन लोगों तक पहुंचने के लिए
मेरे मासूम भाई का सहारा लिया और उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। मैं छोड़ूंगी नहीं उन लोगों को। छोड़ूंगा तो उन लोगों को मैं भी नहीं, आप यकीन रखिए। रहने दीजिए शादाब साहब, जब आपके कुछ करने का वक्त था तब तो आपने कुछ किया नहीं। चलिए नाना साईं, हम आज ही कराची जाएंगे। नहीं बेटा नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ आपकी माँ को आपकी बड़ी सख्त जरूरत है, आपका होना जरूरी है। नाना साईं, कैसे जिंदा बच गया वो? कैसे? क्या प्लानिंग की थी तुम्हारे आदमी ने? बोलो, जवाब दो मुझे। सर लोकेशन तब्दील हो गई थी। 2 आदमियों को रसूल बख्श की हवेली के बाहर लगाया था ताकि उसे निकलते ही निशाना बना ले, मगर वो खेतों में चले गए। कहाँ है वो? अब कहाँ है? बोलो। अस्पताल में है, जख्मी हालत में। उसका इंतजाम होना बहुत जरूरी है। खतरा है वो हमारे लिए, खतरा। सर पैरा बहुत सख्त है। कीमत लगाओ, किसी की भी कीमत लगाओ। कोई एक फर्द तुम जरूर खरीद सकते हो, या अस्पताल के अमले से या सिक्योरिटी से। ना मैं नहीं सुन सकता। जाओ और फौरन कुछ करो, जाओ। ठीक है सर। अरे कहाँ हो तुम? जी मैं। क्या हो गया नाहिद? मैं देख रही हूँ पिछले कई दिनों से तुम्हारे चेहरे पर 12 बजे रहते हैं। खैरियत तो है? प्रोफेसर साहब तो ठीक है तुम्हारे? ठीक है बासित, बिल्कुल। मुझे शायद कुछ फ्लू हो गया है। आहा, फ्लू हो गया है, जब ही तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं। खैर, ये बताओ, पीएम का फोन आया? नहीं, कोई फोन नहीं आया। इसका मतलब है कि सुसर जी तो चल बसे। बैठे होंगे अपनी चहीती के पास, आंसू पोंछ रहे हैं उस गवारन के। खैर हमें क्या, कुल तो हो चुके होंगे, है ना? जी, कुल हो चुके होंगे। फिर तो मुनीर वडेरा बन गया होगा। बैठा होगा साईं बनकर। बैठा रहे, खुश हो ले 2-4 दिन। आफ्टर ऑल निजाम सक्का ने भी तो 2.5 दिन हुकूमत की थी। कर ले हुकूमत। एक दिन तो ऊंट आएगा ना पहाड़ के नीचे, है ना? ठीक कह रही हूँ ना? मैं क्या कह सकती हूँ मैम? इसको कहते हैं किस्मत और बाजी का पलटना। एक ही लम्हे में अबीर और उसका बच्चा मेरी झोली में आ गिरे, और दूसरी तरफ बड़े मियां अल्लाह को प्यारे हो गए। अब सारी जायदाद जमीनें मेरी होंगी, मेरी। मैं वडेरन बनूंगी और शान से जमीनों पे जाऊंगी और उस गवारन को धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल दूंगी। मगर मैं ये क्यों करूं? मैं ये गंदा काम क्यों करूं? मैं तो मुनीर से कहूंगी कि निकाल दे बाहर इसे हवेली से हमेशा के लिए। बस करे मैम, बस करे, खुदा के लिए बस करे। हद होती है जुल्म की भी। क्यों? मैंने क्या कहा? क्यों आप उस बेचारे के पीछे पड़ गई हैं आखिर? क्या बकवास कर रही हो तुम? ठीक कह रही हूं मैं, इसलिए कि अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। हमारी बिल्ली और हमें से मियां हमारे टुकड़ों पर पलती हो और हमें पर गुर्राती हो। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। चली जाओ यहाँ से हमेशा के लिए, और खबरदार न वापस आए। कोई आया, कहीं भी आया कोई, सब कुछ खत्म कर दूंगी, तबाह कर दूंगी मैं। मुझ पे उसकी हिम्मत। कैसी है जिंदगी।
सर वो अभी गाड़ी में निकला है, बहुत जल्दी में लगता था सर। किस तरफ गया है? सर लगता है शहर फैसल की तरफ गया सर। ओके, तो आप अब जारी रखो। ओके सर। आप जरा हमारे सामने से शेर बुलाएंगे? चलिए चलिए। क्यों? 2 मिनट आए तो सही आप, लेकिन आए तो सही ब्रादर, क्यों इसमें परेशान हो रहे? ये सब क्या है? क्यों लाए हैं आप मुझे यहां? और शरीफ शहरियों को परेशान करने का मतलब? तुम्हारा नाम अनवर अली? जी है। आपको कोई एतराज है? बिल्कुल। कहाँ जा रहे हो तुम? सिंगापुर। आपके हाथ में मेरा टिकट है, देख सकते हैं। और आपको जो पूछना है जल्दी पूछिए, क्योंकि मेरी फ्लाइट का वक्त हो रहा है। अब तुम किसी फ्लाइट से कहीं नहीं जा रहे। क्या मतलब? मुनीर मीरानी को जानते हो? नहीं तो। मूसा अहमद को? बिल्कुल नहीं। मुनीर एक सीधा साधा मासूम लड़का था। होगा, मैं नहीं जानता। मूसा अहमद उसका दोस्त था। तो फिर मैं क्या करूं? बशारत जो कि बम धमाके में मारा गया था, वो एक कम उम्र लड़का था। तो ये किस्सा आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? गैस लाइन उड़ाते हुए जो 3 लड़के मारे गए थे, वो भी मुनीर के दोस्त थे। अरे ये तुम्हारे चेहरे पे पसीना क्यों? कितने बैरूप बदलोगे? क्यों? विग लगाना कोई जुर्म है क्या? तुम्हारा खेल खत्म हो गया मुस्तहसन कुद्दूसी साहिल। मूसा अहमद जिंदा है और हमारी तहवील में। बता बेटा, अपनी सेहत का ख्याल करो, कुछ खा लिया करो। देखो इस तरह नहीं होता बेटा, ये बड़ी दुनिया। नाना साईं, अभी अभी कराची से फोन आया है, मुझे मिनिस्टर बना दिया है। खवातीन की बहबूद की मिनिस्ट्री दी है। शुक्र हो, मुबारक हो बेटा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा बहुत मुबारक हो।
देखा मेहताबी खुदा की शान, वो जब दुख देता है तो आंसू पोंछने के लिए खुशी भी दे देता है।